हाय हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो एफएमजी एग्ज़ाम में बहुत कम टाइम बचा हुआ है। कुछ टिप्स और ट्रिक्स दे सकता हूँ अपनी साइड से जिसमें आपको एग्ज़ाम में हेल्प होगी। देखो अभी कम टाइम बचा है ना, तो सबसे क्या करना है कि एक्चुअली हम बहुत सारा चीज़ करने में लग जाते हैं, तो जो चीज़ें करनी होती हैं वही रह जाती हैं। जैसे कि कम से कम ना आपको 19 सब्जेक्ट्स का एक तो जो नोट्स है आपके, एक सब्जेक्ट का एक नोट्स होना चाहिए, और वो 19 सब्जेक्ट का नोट्स ना आपके पिछले 3 साल के जो टॉपिक्स हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस रिपीट नहीं होते हैं। देखो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ना मुश्किल से 10 रिपीट होंगे 300 में सेम क्वेश्चन, बट सेम टॉपिक 60 to 70% रिपीट होते हैं। 19 सब्जेक्ट्स हैं हमारे, उसके जितने भी पिछले 3 साल के टॉपिक, मतलब पिछले 3 साल का पेपर, मतलब 6 पेपर एफएमजी का, वो सारे टॉपिक्स तैयार कर लो आप, और आपका नोट्स। इन दो चीज़ से आप मतलब कोशिश करो कि मार्क्स ना कटे आपके नोट्स से और पिछले 3 साल के पेपर से। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, जैसे क्या होता है कि हम पढ़ने को बहुत सारा कुछ पढ़ लेते हैं बट रिवाइज़ नहीं करते हैं एट द लास्ट मोमेंट। तो उसके लिए क्या करना है ना, जो खुद मैंने भी किया था कि आप लास्ट 10 डेज़ में ना 19 सब्जेक्ट को रिवाइज़ कर सकते हो। वो बहुत हेल्प करता है, क्योंकि पता है मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। पीएसएम मतलब सबका अलग अलग सब्जेक्ट होता है जो रिवाइज़ नहीं कर पाते हैं। मेरे लिए पीएसएम था। पीएसएम में मैंने ना 20 जनवरी को मेरा एग्ज़ाम था, जो दिसंबर वाला एग्ज़ाम था, 1 साल पहले का जो एग्ज़ाम। तो मैंने 19 जनवरी को ना पीएसएम रिवाइज़ किया था, और उस रिवाइज़ करने की वजह से ना मुझे ऐसा लगता है कि 7 या 8 क्वेश्चन जो मेरे सही नहीं हो पाते वो मैंने सही किए। तो कोशिश करना कि लास्ट 10 डेज़ में 19 सब्जेक्ट रिवाइज़ करने के लिए, जो सब्जेक्ट आपको याद रखते हैं उस 10 दिन में पहले रखना उन सब्जेक्ट को। जो याद नहीं रहते हैं या वॉलेटाइल सब्जेक्ट है जो आपको बार बार रिवाइज़ करना पड़ता है, उनको लास्ट में रखना एग्ज़ाम के। ये कि देखो हमें लगता है कि यार हम जाएंगे और एग्ज़ाम में खूब सारा अटैम्प्ट करेंगे, ठीक है, यहाँ पे गलती होती है। 2 पेपर होगा, एक पेपर आसान होगा, एक पेपर टफ़ होगा, ये सभी लोग जानते हैं। कौन सा आसान होगा कौन सा टफ़ होगा किसी को नहीं पता। आप सिंपल सी स्ट्रैटेजी लगाओ। 150 क्वेश्चंस हैं पहले पेपर में, 150 से सेकंड पेपर में। फर्स्ट पेपर में 150 में आप, जैसे मैं क्या सोचा था, मैं क्या किया था, मैं ये सोच के गया था कि यार मेरे 150 में ना मुझे 150 सही करना ही नहीं है। पहले पेपर में मैं सोच के गया था मैं पहले पेपर में 100 बस सही करके आऊँगा। तो मैं पता क्या कर रहा था एग्ज़ाम में, मैं 150 में से ना वो 100 ढूंढ रहा था कि कौन सही, मतलब 100 सही कर सकता हूँ मैं 100 क्वेश्चन। क्योंकि आप जो गलत करोगे उसमें तो मार्क्स ही नहीं है, फ़ायदा ही नहीं है तो 150 क्वेश्चन के पीछे भागने में। तो उस 150 में से पहले ये कोशिश करते हो, सबसे सिंपल कर सकते हो आप कि पहले 150 पेपर में, फर्स्ट पेपर में 100 ढूंढो कौन सा 100 सही कर सकते हो। फिर अगले 150 में से 100 ढूंढो कौन सा 100 सही कर सकते हो। अगर 100 भी सही कर दिया तो 200 हो गए हमारे, 200 प्लस हो गए। तो सिंपल सी स्ट्रैटेजी अपनानी है, ज़्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करना है। और देखो क्या होता है ना कि बहुत सारे बच्चे अभी मिलते हैं, मैं गौतम नगर में रहता हूँ तो बहुत सारे बच्चों से मिलता हूँ, तो क्या कहते हैं ना कि भैया बहुत डर लगता है, और मतलब कैसे करे, क्या होगा। मैं खुद बताऊँ अपना एक्सपीरियंस, जब मेरा रिज़ल्ट आने वाला था ना, तो मुझे अंदर से लगा यार कि कम से कम यार 150 आ जाए, मेरा 6 महीने बर्बाद ना हो। मतलब मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। और पता है मुझे भी रोज़ डर लगता था अपने एग्ज़ाम, जब मैं प्रिपरेशन टाइम में था मुझे लगता था यार क्या होगा कैसे होगा। तो पता है मैंने एक ट्रिक निकाली, वो आप भी यूज़ कर सकते हो। पता है केवल जैसे होता है ना एक लॉन्ग टर्म, जैसे मान लो अभी 3 महीने एग्ज़ाम में बचे हुए हैं, तो 3 महीने का एक शेड्यूल बना लो आप, और एक रोज़ का शेड्यूल बना लो कि रोज़ आपको क्या करना है। जैसे मान लो फॉर एग्ज़ाम्पल आज को आपको सर्जरी में केवल 40 पेजेस पढ़ने हैं या 20 पेजेस पढ़ने हैं, तो सर्जरी में वो 20 या 40 पेज पढ़ के ना बस सो जाओ जाके आराम से। या पूरे दिन में आपको जो भी करना है ना, जो आपने बनाया, और अचीवेबल बनाओ, एकदम ज़्यादा नहीं रखना है, मिनिमम बनाओ। कि देखो जैसे मान लो फॉर एग्ज़ाम्पल एक दिन में आप 50 पेज पढ़ते हो फॉर एग्ज़ाम्पल सर्जरी का, तो मिनिमम बनाओ कि आप 20 पेज तो पढ़ोगे ही, कैसे भी आपका मूड भी ख़राब हो उस दिन ना, तो भी 20 पेज पढ़ोगे। तो क्या हो कि जिस दिन आपका मूड अच्छा होगा उस दिन तो 50 पेज पढ़ लोगे आप, लेकिन जिस दिन मूड ख़राब होगा ना उस दिन 20 पेज ज़रूर पढ़ लोगे आप। तो कुछ नहीं करने से चाहिए कि कुछ हो जाएगा। और पता है उस दिन पे फोकस करो आप। जब उस दिन पे फोकस करोगे ना, फिर वो जो मतलब डर है या जो भी बोलो, वो थोड़ा सा नॉर्मलाइज रहेगा। और देखो पता है डर लगना या थोड़ा सा एंजाइटी होना वो नॉर्मल चीज़ है, हमें बताया नहीं जाता ये चीज़, ये नॉर्मल है। आप एग्ज़ाम के बारे में सोच रहे हो तभी तो डर लग रहा है ना, अगर प्रिपेयर कर रहे हो तभी तो डर लग रहा है, तो वो नॉर्मल है, उसमें घबराना नहीं है। सबको डर लगता है, मुझे भी डर लगता था, जो मेरे सीनियर थे उनको भी डर लगता है, आपको भी डर लग रहा है, सबको डर लगता है। बस अपना रोज़ का रोज़ करते जाओ। जो अगर उस दिन का, जैसे आज का जो मान लो शेड्यूल है मेरा, आज मैंने कर लिया है, बस उसके बाद जाके सो जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। कल का फिर कल देखेंगे। ऐसे अगर रोज़ का ख्याल रखोगे ना आप, तो लॉन्ग टर्म में आपका मतलब गोल अचीव हो जाएगा। और देखो सबसे इम्पॉर्टेंट क्या होता है ना कि हमें मतलब
एग्ज़ाम क्लियर करने के लिए ना कुछ छोटी छोटी चीज़ें जो कोई बताता नहीं है। एक तो टाइम से सो कि टाइम से उठोगे, टाइम से नहीं सोओगे ना तो टाइम से उठोगे नहीं, फिर अगला दिन बर्बाद होता है। तो टाइम से आपको घूमना है, आज जाओ घूमाओ रात में, लेकिन आके टाइम से सो जाओ कि अगले दिन हम टाइम से उठ जाएं। और अपना हेल्थ पे ध्यान रखना, क्योंकि हेल्थ अगर ख़राब रखोगे तो एक हफ्ते गया। तो ये सब छोटी छोटी जो चीज़ें थी ना, इन सब पे ध्यान रखना। और देखो आप क्या करो ना, ये भी कर सकते हो, अभी एग्ज़ाम टाइम आ गया तो ज़्यादा किसी और से बातें करने की ज़रूरत नहीं है। जो आपके सबसे क्लोज़ वन है ना, जैसे कि आपके कोई फ्रेंड हो, पेरेंट्स हो जी, अगर आपके पेरेंट्स से आपको मतलब मम्मी पापा जिससे भी आपका पड़ता है उससे बात कर सकते हो आप रोज़। और या तो अपनी मतलब कोई दोस्त हो उससे बात कर सकते हो। तो उन लोगों से आप बातें कर सकते हो जिनसे मतलब आप अच्छा फ़ील करते हो। तो उन्हीं से सराउंडेड रहो अभी एग्ज़ाम में, और पॉजिटिव लोगों के साथ ही रहो जो भी आपकी लाइफ में है, तो जर्नी आसान हो जाएगी आपकी। थैंक यू सो मच गाइज़ फॉर वॉचिंग माई वीडियो। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।